यार आज क्या बात करने जा रहा हूं, क्या बात सुनोगे, क्या मैं कहूं और कैसे कहूं। जुबान और दिमाग दोनों ही बस ये सोच रहे हैं कि यार ये चार चीजें हम में क्यों नहीं हैं। चार आते हदीस में आया है कि अगर बंदे में हो तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे दुनिया में कुछ मिला या ना मिला। अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर चार आते तुम में मौजूद है तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। यानी कि चार गल्ला अगर तेरे च मौजूद ने ते दुनिया तो तेन कुछ ना मिले तो कुछ हर्ज नहीं। पहली गल है कि जो अमानत की हिफाजत, अमानत की हिफाजत करना, यानी कि कोई चीज अगर आपको अमानतन दी जाए तो उसकी आप हिफाजत करेंगे। चाहे वो किसी ने एक बात कही हो, किसी का राज भी आपके पास अमानत होता है, अगर आपने उसे फाश कर दिया तो आप अमानतदार नहीं रहे। इसी तरह अमानत के बारे में बड़ी बारीक बात के अगर किसी ने आपको, ये मिसाल है कि 2000 रुपए दिए या 5000 रुपए का नोट दिया या 2000 रुपए के दो नोट दिए, 5000 रुपए के 5000 वाले नोट दिए और कहा ये रख लो, मेरी तरफ से आपके पास अमानत है, जब मुझे जरूरत होगी मैं उसे दे दूंगा। आपने क्या किया, उन नोट्स को इस्तेमाल किया अपनी जरूरत के तहत। जब उस बंदे ने मांगा तो आपने 5000 उसे दे दिया। अब ये जो नोट आपने चेंज किए हैं ना, इसकी वजह से आप अमानतदार नहीं रहे। आपके पास वो अमानत रख के गया था कि जैसे मैंने दिए है वैसे ही मुझे वापस की जाए। एक अलामा साहब है, मैं बड़ा जानता हूं उनको। मस्जिद का चंदा इकट्ठा हो रहा था तो मैंने उनसे कहा कि कारी मंजूर साहब है, हमारी मस्जिद के इमाम भी हैं, तो मैंने कहा कारी साहब ये पैसे आप कैसे रखते हैं, क्या करते हैं? तो वो कहते हैं यार ये जैसे इन्होंने बांध के दिए है ना, मैं इसको इसी तरह रखता हूं, मैंने कभी इसके नोट भी चेंज नहीं किए, इसमें से किसी को चेंज नहीं कभी दिया, बस जो नोट इकट्ठे हो गए वही रख लेता हूं। इसको कहते हैं अमानत। इससे आगे है सच बोलना। सच के मामले जैसी क्या ही बंदे पाए गए हैं कि जेड़ा सानू फायदा पहुंचे वो सच, जेड़ा किसी नू पहुंचे उत्थे असी सच बोलना गवारा ही नहीं करते। अच्छा इखलाक, क्या बात है। ये बेहतरीन, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। मेरे आका का फरमान आलीशान है। अगर हमारे अंदर इखलाक होगा तो फिर ही हमारे हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहेगा। और पकीजा हलाल लुकमा, चौथी बात क्या है? हलाल खाना, पाक हलाल लुकमा खाना। उस बंदे की तो इबादत ही कबूल नहीं होती जो हराम खा के आए। मसलन कोई बंदा है, उसने हराम के पैसों से कपड़े पहने हुए और मस्जिद में 100 रकत नमाज पढ़ रहा है, 5 वक्त की उसने उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ी है, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? तिरमिज़ी शरीफ की पहले नंबर की हदीस है, सरकार ने फरमाया हराम माल से सदका नहीं होता, सदका कबूल नहीं किया जाता। हराम माल से सदका कबूल नहीं किया जाता और बेवजू नमाज कबूल नहीं होती। तो आप खुद ही इमेजिन कर लें, यानी कि हराम माल से सदका भी कबूल नहीं होगा, आपकी इबादत भी कबूल नहीं होगी, फिर आपके पल्ले क्या बचेगा? क्या दामन में लेके जाओगे? बस ये चार आदतें अगर किसी में है तो फिर समझ ले कि अगर उसे दुनिया में कुछ भी नहीं मिला तो वो घाटे में नहीं है, बल्कि वो गंद ने उन्हें बहुत कुछ लुट लिया, उन्हें बहारा लुट लिया, उन्हें नजारे लुट ले, उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुर्ब हासिल कर लिया। बस इन्हां चीज़ां नूं अपनाई रखिया करो। असी हर गल ते डंडी मारने शुरू हो गए।
यार हर गल ते असी भैन भरावां नाल मुखलस नहीं रह गए। बात करा सकता है, माफी दीजिएगा, माँ बाप के साथ मुखलस नहीं रह गए, माँ बाप अपनी औलाद के साथ मुखलस नहीं रह गए। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ये मेरे आका ने फरमाया, ये डेफिनेटली सच्ची और पक्की बात है, क्योंकि मेरे आका का फरमान इधर से उधर नहीं होना। लेकिन हमारी जन्नत माँ के पाँव के नीचे है, लेकिन माँ जो अमल करेगी उन्हीं अमाल से उसने बख्शे जाना है। आज की माँ क्या करती है, जो बच्चा कमा रहा है उसको कह दिया है मेरा बड़ा चंगा पुत्र है, दूजा निकट्टू ही। या बाप ऐसे करता है, जो बच्चा कमा रहा है या बड़ा लायक है, उसके पास 4 पैसे आ गए हैं और रिश्तेदार भी ओदे ही घर, ਉਹ मां प्यो भी ओदे ही घर, जी है बड़ा चंगा है जी, ਉਹ दूजे भी तो जनाब तुसी जम्मे ने। अगर किस्मत ने उन्होंने कोलों कोई ऐसी चीज नहीं हो सकी बेचारियां कोलों जिहड़ी ऐस लाडले पुत्र ने कर ली है, तो उन्होंने भी तो नाल लैके चलो ना।